अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हियर। रमज़ान का महीना आने वाला है और अक्सर माएँ हमसे ये सवाल पूछ रही होती हैं कि डॉक्टर साहब रमज़ान का महीना है, तो अगर मुझे किसी फ़ीमेल को प्रेगनेंट्स है या फिर जो मदर दूध पिला रही हैं तो उसके बारे में क्या करना है। अब दूध पिलाते हुए आप रोज़ा रख सकती हैं या रोज़े को मौखर करना है। प्रेग्नेंट फ़ीमेल है तो उसने क्या करना है, उसे दूध पिलाना है या उसको मौखर करना है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर आप इसको अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाएँ आपको, तो आपको 2 ग्रुप मिलते हैं। एक ग्रुप तो इस चीज़ के अलाउ करता है कि जो लैक्टेटिंग फ़ीमेल है, यानी जो दूध पिला रही हैं या जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल हैं जो हमल से हैं, वो दो रोज़े को मौखर कर लें, कि वो रोज़े अभी छोड़ दें और बाद में रख लें। ठीक है, क्योंकि जो कुरान की आयत है उसमें दो दो जो ऐसे लोग हैं, दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पे रोज़ा जो है वो मौखर करने का बोला गया है। एक उसमें जो है वो मुसाफिर हैं और दूसरा उसमें अंदर जो है वो बीमार लोग हैं। तो वो जो ग्रुप है वो कहता है कि जो लैक्टेटिंग फ़ीमेल यानी दूध पिलाने वाली औरतें हैं या फिर प्रेग्नेंट फ़ीमेल यानी हमल से जो हामला औरतें हैं, वो बीमार की कैटेगरी में आती हैं। तो दूसरा ग्रुप है जिसमें अक्सर उलमा शामिल हैं, वो ये कहते हैं कि 3 कंडीशन के अंदर जो है वो औरतें, दूध पिलाने वाली या हामला औरतें, अपना दूध रोज़े मौखर कर सकती हैं। उसमें एक तो ये है कि आपका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, मतलब आप पहले कोई औरत पहले हमल से थी और उसने उस दौरान रोज़े रखे, या फिर दूध पिला रही थी रोज़े रखे और उसको कोई मसला आया, मतलब हमल में कोई मसला आया या फिर दूध की पैदावार कम हो गई, तो इस कंडीशन में तो वो रोज़ा मौखर कर सकती है। सेकंड ये है कि करंट एक्सपीरियंस, कि अभी उसको जब उसने रमज़ान शुरू हुआ उसने रोज़ा रखा और रोज़े की वजह से उसके हमल के दौरान या दूध पिलाने में कोई मसला हुआ, कोई रोज़े की वजह से उसके दूध की पैदा हुई, उसका दूध नहीं आ रहा, या फिर अगर वो हमल से है तो हमल के कोई इश्यूज स्टार्ट हो गए, तो वो भी रोज़ा मौखर कर सकती है। थर्ड कंडीशन ये है कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डॉक्टर, यानी एक जो है इस्लामिक बिलीफ वाला डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपने जो है रोज़ा ना रखें, रोज़ा आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपकी दूध की पैदावार पे इफेक्ट कर सकता है, तो फिर भी आप रोज़ा मौखर कर सकती हैं। तो ये 3 कंडीशन जिसके अंदर उनके अकॉर्डिंगली रोज़ा मौखर हो सकता है। अब अगर साइंटिफिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो जो मोस्टली रिसर्च हो रही थी, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ तो इतनी रिसर्च जो क्लैरिबल होती नहीं। मोस्टली रिसर्च हम जो है वो बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे होते हैं और उनकी चीज़ों को हम फॉलो कर रहे होते हैं, बुक्स भी उनकी फॉलो हो रही होती हैं। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो जो रमज़ान के दौरान ख़ासकर मैं दूध की वजह से बात करूँगा क्योंकि हमारा पेडियाट्रिशियन इस चीज़ से ज़्यादा लिंक है। तो जो दूध के अंदर 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड है, और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे फौलाद हो गया, जिंक हो गया, इस तरह जो डिफरेंट वाइटामिन्स हैं। तो अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, उनके अंदर कोई ख़ास जो तब्दीलियाँ नहीं देखी गई। लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें ये जिंक, फौलाद है या वाइटामिन्स हैं, उनकी मकदार कम हो जाती है। तो मैसेज यही है कि आप इंडिविजुअली अपने केसेस को अपने डॉक्टर जो अपना पीडियाट्रिशियन है या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करें और अपने उसके मुताबिक फिर प्लान करें कि आपने क्या करना है। थैंक यू।